हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस चैनल पर अक्सर हम बात करते हैं हेल्थ की, फिटनेस की, हेल्दी डाइट के बारे में, हेल्दी स्किन के बारे में और वेट मैनेजमेंट के बारे में। आज भी वेट मैनेजमेंट के बारे में ही बात करते हैं। वेट मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि हमें वेट कम करना है या फैट कम करना है। मैं अपनी पहले भी कई वीडियो में ये बात बोल चुकी हूँ कि वेट कम करना सही नहीं है, हमें फ़ैट कम करना है। जैसे ही आप जिम ज्वाइन करने की सोचते हैं या आप जिम जाते हैं कि किसी फिटनेस सेंटर में जाते हैं या फिर आप घर पर ही अपना वेट मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप जिम में गए तो ट्रेनर आपको बोलता है कि हाँ, आपको रिज़ल्ट मिल जाएँगे, क्योंकि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है, क्या 2 महीने या 3 महीने में मेरा 10 या 15 केजी वेट चला जाएगा? तो आपको इसी तरह का रिस्पॉन्स ट्रेनर भी देता है। वो कहता है, हाँ, हाँ, बिल्कुल चला जाएगा, बस आपको करना ये है कि जो डाइट चार्ट मैं आपको दूँगा उसे फ़ॉलो करना है और जब मैं आपसे वर्कआउट कराऊँगा, आपको वो प्रॉपर तरीके से करना है। और वो करता क्या है, वो आपसे एक्सेस में बहुत ज़्यादा कार्डियो कराएगा, कराता भी है वो। क्योंकि उसको पहले वीक में आपको रिज़ल्ट देना है। वो आपसे अननेसेसरी कार्डियो कराएगा, भगाएगा आपको 1-1 घंटे तक, ठीक है? उसके बाद आपको इतनी स्ट्रिक्ट डाइट देगा कि आपको ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। तो उसमें होगा क्या, पहले हफ्ते में ही आपको 2 से 3 किलो का फ़र्क मिल जाएगा और आप बड़े खुश हो जाएँगे कि हाँ, इसका तो जो ये वर्कआउट शेड्यूल है, डाइट शेड्यूल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मुझे पहले हफ्ते में 3 से 4 किलो वेट निकल गया मेरा। तो आपको क्या लगता है कि वो सही में आपका वेट गया है? जी नहीं, वो आपका मसल टूट गया है, मसल ब्रेक हो गया है, ठीक है? आपकी बॉडी से कुछ हद तक वाटर वेट निकला है, ठीक है? आपकी बहुत ऐसी-तैसी की है आपके ट्रेनर ने, वाटर वेट निकल गया है, आपका मसल ब्रेक हो गया, लेकिन आपका फैट नहीं गया। आपके पूरे वेट में से अगर आपका 4 केजी वेट गया है ना, तो आपका फैट मैक्सिमम 500 ग्राम के करीब गया है, क्योंकि 1 वीक में फैट इतना ही जाता है। 500 ग्राम से 700 ग्राम से ज़्यादा आपका फैट जाएगा ही नहीं। अगर वेट गिरता है तो एक्चुअल में वो इतना ही गिरता है। सही तरीका पता है क्या है? जब आप जिम जाते हो, आप वर्कआउट शुरू करते हो, आपका वेट बेशक ना हिले, लेकिन अगर आपके इंचेस लूज़ हो रहे हैं, आप फिट आपके कपड़े लूज़ हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका पोस्चर ठीक हो रहा है, वो सही बात है, बिल्कुल सही वही है। उससे ये लगता है कि आपके मसल्स नहीं टूट रहे हैं, आपका फैट लूज़ हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि आप वर्कआउट अच्छे से कर रहे हो, उसके साथ आप कैलोरी डेफ़िसिट में भी नहीं जा रहे हो। आप अच्छा प्रोटीन ले रहे हो, ठीक-ठाक फैट भी आप ले रहे हो। आपने अपनी डाइट से क्या कम किया? एक तो आपने एक्स्ट्रा शुगर इंटेक आपने कम कर दिया। फिर आपने बाहर का खाना बंद कर दिया, ठीक है? आपने तला-भुना बंद कर दिया। लेकिन उसके साथ आपका क्या रूटीन होना चाहिए जिसमें अच्छा प्रोटीन है, थोड़े बहुत कार्ब्स भी हैं और अच्छा फैट भी आपके अंदर जा रहा है। ठीक है? आपकी कंप्लीट डाइट है जिसमें पूरा पोषण आपके शरीर को मिलने वाला है। वो अगर आप डाइट लेते हैं, आप अपने जिम में कार्डियो के साथ-साथ वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं। उस कंडीशन में अगर आपका थोड़ा फैट कम होता है, तो आपके फिगर के ऊपर वो साफ दिखाई देता है। आपके कपड़े लूज़ होंगे, आपको अच्छा लगेगा। सबसे अच्छे सिम्पटम पता है क्या होते हैं? जब आप प्रॉपर तरीके से अपना फैट कम कर रहे होते हो कि आपके अंदर जान बनी रहती है। आपको ये नहीं लगता कि हम पूरे दिन थके हुए हैं। अननेसेसरी में थकावट आपको नहीं होगी, आपका स्टैमिना सही रहेगा, एनर्जी आपकी सही रहेगी, आपको नींद अच्छे से आएगी, आपको भूख अच्छे से लगेगी। लेकिन अगर आपका मसल भी टूट रहा है, ठीक है? और आपकी नींद भी उड़ रही है और भूख में भी आपका कोई सही सिस्टम नहीं बैठ रहा है, उस कंडीशन में आपको ये लगता है कि कहीं न कहीं हो ना हो, आपकी बॉडी से वाटर वेट भी जा रहा है और दूसरा आपका मसल भी टूट रहा है। और वो चीज़ बिल्कुल भी हेल्दी नहीं मानी जाती है, क्योंकि आपका अगर एक बार मसल टूट गया, तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो सही तरीका पता है क्या है? अगर आपको लगता है कि आपको 1 महीना जिम जाते हुए हो गया और आपका वेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन आपके इंचेस बड़े लूज़ हो रहे हैं, आपके कपड़े खुले हो गए, आपने शर्ट, टी-शर्ट, सूट जो भी पहना वो काफ़ी जगह से खुला हुआ है, आपको लगता है कि आप थोड़े एक्टिव फ़ील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये पक्का है कि आपकी बॉडी से फैट गया है और मसल गेन हो गया है। क्योंकि मसल अगर गेन होगा, उससे भी आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। अगर 500 ग्राम फैट गया है, तो बहुत सारा अगर इंचेस लूज़ होंगे 3 से 4, तब आपका 500 ग्राम के करीब फैट जाएगा।
लेकिन आप अगर मसल्स आपका छोटा सा भी टूट गया तो 1 केजी के करीब आपका लूज़ हो जाएगा। तो कोशिश ये करें अपने मसल्स को प्रोटेक्ट रखें, अपने फैट को बर्न करें। इस प्रक्रिया में आपको क्या लगता है कि एक तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, क्योंकि फैट को बर्न करने में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा कंसिस्टेंसी, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में रिज़ल्ट की उम्मीद ना करें। आप आराम से चलते रहें, धीरे-धीरे आपको अगर लगता है आपको वीक में आपका 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम वेट जा रहा है ना, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि कहते हैं कि आइडियल वेट जो होता है आपका कम, एक्चुअल में फैट जो कम होता है वो 1 मंथ में 2.5 केजी के करीब ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका 4 या 5 किलो जा रहा है तो वो फैट ना होके आपका मसल ब्रेक हो रहा है, मसल वेट टूट रहा है, आपकी बॉडी से पानी कम हो रहा है। तो ऐसे वेट का आप क्या करोगे? क्या आप लटक जाओगे, बेरौनक हो जाओगे आप? ऐसे वेट का क्या करोगे कम करके? मैं तो नहीं मानती इसको सही, ये है भी नहीं सही। आपके फेस पे अच्छा सा ग्लो भी रहना चाहिए, आपके इंचेस भी लूज़ होने चाहिए। ऐसा आप फैट बर्न करो अपनी बॉडी से। आपके मसल्स तो आपको प्रोटेक्ट रखेंगे ना लाइफ टाइम के लिए। मसल्स की तो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके जितने मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, हेल्दी होंगे, आपकी एजिंग उतनी ही स्लो हो जाएगी। अगर आपके मसल्स ब्रेक हो जाते हैं, एजिंग उतनी ही फास्ट हो जाती है। तो हमने अपने मसल्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, और वो कब प्रोटेक्ट होते हैं? जब हम अच्छे से स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग करते हैं, हम बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं जिसमें फ़ैट है, प्रोटीन है, हर तरह के मिनरल विटामिन हैं। हम इस तरह की डाइट लेते हैं तो हमारे मसल्स प्रोटेक्ट रहते हैं। तो वर्कआउट करते टाइम आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको वेइंग स्केल के ऊपर चढ़ के दुखी या खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पोस्चर, आपके कपड़े आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में सही रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अपने आप को शीशे में देखें, आप अपने इंचेस मेज़र करें, आप अपने कपड़ों को देखें, वो आपको सही रिज़ल्ट बताते हैं। वेइंग मशीन कभी भी सही रिज़ल्ट नहीं बताएगी, क्योंकि उसने आपके वेट को कम और ज़्यादा बताना है। अब वो कैसे कम हो रहा है, ये भी आपको नहीं पता, और कैसे वो ज़्यादा हो रहा है, ये भी आपको नहीं पता। तो वेट को अपना टारगेट ना बनाएँ, आप इंचेस को अपना टारगेट बनाएँ, हेल्दी डाइट लें और हेल्दी वे में ही अपना वर्कआउट शेड्यूल रखें। तो आप हेल्दी ही रहेंगे उससे फिर। क्योंकि मसल ब्रेक होने के बाद आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत आएगी। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपको फ्रैक्चर का और बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने मसल्स को प्रोटेक्ट रख के बहुत ज़्यादा कार्डियो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा कार्डियो आपके मसल्स को ही तोड़ देगा। वे आप मैं कहती हूँ कि अगर आपने 1 घंटा वर्कआउट करना है तो आप 20 मिनट का कार्डियो करें, बाकी आप वेट ट्रेनिंग करें बस। वो ज़्यादा आपके लिए सही तरीका है वेट को मैनेज करने का और अपने फैट को बर्न करने का।